अभी तो ये भी कहने वाला है कि भाइयों बहनों स्वर्ण पदक तो मैं कब का ले आता, परंतु मेरा भाला राहुल गांधी ले गया। हमने सोचा अब क्या बना 56 इंच का प्रधानमंत्री अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करेगा। अरे मैं नोटंकी के बाद ड्रम बजा रहा था वहाँ, बेइज्जती कर देश की, नाक कटवा दी। ठीक कहते थे बड़े बूढ़े, ठीक कहते थे कि दाढ़ी, हमारी दादी सुनाती थी कहानी कि बेटा दाढ़ी वाले से बच के रहना, उठा के ले जाएगा और भीख मंगवाएगा। हम भूल गए, बचपन में सुनी थी, अब दोबारा याद आ गई। ये वही दाढ़ी वाला है जो उठा के ले गया और भीख मंगवा रहा। दादी सुनाई थी, नहीं माननी बात, आ गई कल, अब फिर टाइम भी एक तो कुछ नहीं कर पाएगा इस बार। अब तो बात गई, ये तो दोबारा सरकार इसलिए आ गई वे 44 की सादत पे। अब कुछ ना तो झूपड़ी डाल लेते हैं, टीवी पर लकड़ी की गाय दिखाते हैं गाय, और समृद्ध पात्रा जैसा भांड बोलता है कि देखो गैया मैया और गोबर बड़ा स्वाद है। अरे कब खाया था भाई ये वो मोटी गर्दन का गंडा कि ओ राजनाथ आया है, क्या बुलाया हूँ सर? बोले मेज बजा दी मेज। कानून का पता नहीं क्या है, कानून पे नहीं बोलना है, मेज बजा। ये मेज बजाने के स्टूडेंट टीवी पे चल रहा कि पाकिस्तान कांपता हुआ। अरे हरामियों, लाहौर का पढ़ रही है इंडिया का बजट, इंडिया का पढ़ रही, कांप रहा पाकिस्तान, जी न्यूज पे चल रहा। 18 घंटे काम करते हैं। फोन करे लाला 700 पंचायत कर रहे आना रहे, मैं तू क्या करे? कह रहे 3 सर्विस होली ट्रैक्टर की तेरे ताऊ ने, वो मैंने गेरा नाली में क्या करेगी? अब इनके मुंह काले करूंगी। भाजपा और उसकी शकल देखनी बंद कर दी। असहना है, कुछ ना कुछ देश का नुकसान ही होगा, हमने इसे देखना ही बंद कर दिया। क्या बोला आप बताओ? से छोटे किसान की याद आ रही है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। अरे 800 रुपये मक्का लूटी है, 800 में छोटे किसान की, जिसके 10 कुंटल होती है, जिसे 2000 रुपये दे रहा है। शर्म नहीं आती ना झूठ आप बोलते बोलते। छोटा किसान बड़ा किसान कितने करेगा? कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, छोटा किसान बड़ा किसान। अरे किसान तो किसान है, देश में छोटा किसान है हमारे भारत में, बड़ा किसान है कहाँ? जिसके 40 बीघे 4 लड़के हुए 10-10 बीघे आ रही है। छोटा किसान बड़ा किसान कहने लगे आप। इनको शर्म नहीं आती क्या? क्या क्या बोलते हैं? अभी तो ये भी कहने वाला है कि भाइयों बहनों स्वर्ण पदक तो मैं कब का ले आता, परंतु मेरा भाला राहुल गांधी ले गया। कब का? अब क्या बोलेगा चुनाव के टाइम पे? ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आया है। इससे बड़ा झूठा इस भारत के किसान को इकट्ठे करके स्वर्ण पदक दे देना चाहिए झूठ बोलने का। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में खिलाड़ी भी बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हमारी भैंस भी आई इतवार में, कटरा दिया, वो भी उसी की वजह से भी आई है। उसने कटरा दिया, कटरा गांव में। यो जो कुछ काम हो आप अपने नाम पे लगा ले। अरे भैंस बिहाने में भाजपा का क्या रोल है भाई? ये झूठ बोलने की मशीन है। देखियो भी कहेगा कि मेरा भाला राहुल गांधी ले आया स्टेशन पर से, नहीं मैं 90 में ले आता स्वर्ण पदक, ऐसे बोलेगा थोड़े दिन बाद। ये लोगों को गुमराह कर रहा, बाजीगर है, इसका पत्ता खुल गया, पब्लिक को लग गया पता है बाजीगर है, नेता नहीं है, जुट्टा और कंपनी का नौकर है। इसके हाथ में क्या बेचारे के? झूठ बोलना बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना बेवकूफ़ बनाना। एक बार बताओ, ये बोलता फिरता है, ये होर्डिंग का राजा, होर्डिंग का। इसने इतने रुपए की वैक्सीन नहीं लगवाई जितने रुपए का होर्डिंग लगा दिया देश में। एक यूपी का में लगवा रहा है वो मोदी और योगी मिलकर कि उत्तम प्रदेश यूपी को, और नंबर 1 क्या कर दिया भाई? एक स्कूल की ईंट रखी गई, एक अस्पताल बना, कोई किसी की नौकरी लगी, सबकी छुट्टी। होर्डिंग भी तो लिखा है 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाँ, होर्डिंग पे तो मैं लिख दूं कि मैं जापान का अगला प्रधानमंत्री, कौन रोक लेगा? ये टीवी वाले ना कहते कि मेरा टीवी नंबर 1। अरे 27 टीवी नंबर 1 बता रहे हैं अपने को देश में, कौन सा तय तो कर लो। मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा टॉमी सबसे नंबर 1 भारत का, मान लो। तो अवार्ड भी दिए जाते हैं सीएम। हाँ, अपने घर बने, अब का मैं भी दूंगा, अपने ट्रैक्टर का चलावे नौकर गांव का, उसे दूंगा बेस्ट प्रधानमंत्री अवार्ड। और दे रहा तो क्या अपने बाबा का बाग बेच के दे रहा। अरे 67 रुपए टैक्स दे रहे हैं तेल पे, 67। इस देश में 36 रुपए तेल का भाव है, बाकी 67 रुपए पाकिस्तान को डराने की फीस है। 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं, जिसमें रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो ठीक होगा। देखिए, मोदी ने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में 100 स्मार्ट सिटी बन गई है और मेट्रो ट्रेन चल गई है। अभी नहीं बता रहा 24 के चुनाव में पासपोर्ट देगा, मंगल ग्रह पे बनाई है इनने। पासपोर्ट देगा, अपना जाओ मंगल ग्रह पे ले। बना तो दिया मलिक साहब। कहाँ को? अयोध्या को बनाया तो है। अयोध्या क्या कर दिया? हाँ, जिसमें 2 करोड़ की जमीन चोर 8 घंटे बाद ये 18 करोड़ की बेच दें, ये भ्रष्टाचारी। इन्होंने क्या कर दिया? पैसे इनके बाबा के, हमारे पैसे लगा रहा, हमारे पैसे खा रहा। 8400 करोड़ का जहाज खरीद रहा अपने लिए, 20,000 करोड़ का वो बना रहा मकान। और क्या साइकिल पे चलाना चाहिए? प्रधानमंत्री अब से पहले नहीं हुए क्या? अच्छा, किसान तो पिज्जा ना खाए
और ये घूमेगा जहाज में, क्या जरूरत थी भाई? जब तेरा एक आदमी से करा इसका बालक ने बच्चे किसके लिए लूट रहा? मगर गब्बर सिंह की अपनी फुप्पी के लिए लूट मार करता था, उसके भी बहू थी ना बच्चा था, वो भी खूब लूट मार कर रहा था, यो भी कर रहा था। गब्बर सिंह का भाई है ये, जीएसटी टैक्स गब्बर टैक्स है। ये बात सही कह रहा। इसमें चिप लगी है ना बम्बई की, चिप काम करे, पूरा नेट आ रहा 5G पूरा काम कर रहा है। तो मानते हैं मतलब आप है? मानते हैं मतलब कि आपने उनका हाँ फैसले नहीं लेता, उनका काम कर रहा। चिप लग रही है बम्बई की, अंडादानी अंबादानी की चिप लग रही है। अच्छा। उसका काम कर रहा, जो वे भर दे रात को सुबह कर दे। जी सर, कृषि कानून पर जब मीटिंग हो वे फोन करे, अरे मोदी हाँ सर वापसी तो ले रहा, मेरी क्या मजाल है सर, नुई तो नहीं ले रहा वापसी। ये तो देश का किसान सड़कों पे है, 600-700 शहीद हो गए। इसका क्या बाग मांग रहा था किसान? तो सरकार जनता ने बनाई है, उन्होंने बनाई है, जो कारपोरेट घराना है। ये 24 में बताएंगे, ये 24 में बताएंगे। अमित शाह कह रहा 50 साल हमारी सरकार नहीं जाएगी। क्यों? अंबानी बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री लगाएगा। वोट तो हमने दी थी, अब क्या घुस नहीं पाएंगे वोट मांगने? देखा नहीं कैसा स्वागत हो रहा? कल परसों चल रहा सोशल मीडिया पे, कल हुआ एक का स्वागत। हमारी चाची ताई फोन करे, लाला 700 पंचायत कर रहे आना रहे। मैं तू क्या करे? कह रहे 3 सर्विस होली ट्रैक्टर की तेरे ताऊ ने, वो मैंने गेरा नाली में क्या करेगी? इनके मुंह काले करूंगी भाजपा वालों के, जाके दिखाओ। लेकिन वोटर्स को तो लुभा रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं उनको, देखिए सभाएं कर रहे हैं। इस देश में दवाई ना पूछो, वैक्सीन ना पूछो, ऑक्सीजन ना पूछो, क्लास ना पूछो, स्कूल ना पूछो, नौकरी ना पूछो, 5 किलो आटा ले जाओ, उसी में भका रहा लोगों को। 5 किलो आटे में भका रहा। 65 पे लाए थे इस बेईमान सरकार को, 100 का खरीद रहे हैं। ये कह रहा था भाइयों बहनों, जिस देश का नेता चोर हो उस देश का डॉलर गिरता है, मतलब बढ़ता है, बढ़ रहा। इसे 62 पे लाए थे 75 का, ये चोर। ये फिर तो इसी की है, वीडियो निकाल लो, यूट्यूब इनकी सबकी कोर्ट वो है गवाह, सबके बयान निकल जाएंगे। कहता था एक वो रामदेव, भाइयों भाई बच्चों 35 वाली सरकार लाओगे या 65 वाली? बोले 35 वाली। अब कहा देश के लिए जरूरी है थोड़ी कुर्बानी। किसान ने लॉकडाउन में सारी जनता का पेट भरा, एक गांव से दूसरे गांव पब्लिक को छोड़ गए, खाना खिलाया उस किसान ने, जिनको वो बता रहे खालिस्तानी। अरे किसान इनके बाबा का क्या मांग रहा है? अगर ये कौन सी लूट है? अगर MSP की गारंटी दे दे, इनका क्या जा रहा है? परंतु ये 1400 में खरीद के 1975 में कौन बेचेगा? वो आदमी कौन है जो 1450 में खरीद रहा है किसान का? वो कौन है? उसका नाम बताओ। वो है बड़ा व्यापारी, छोटे खाते खोलेगा, किसान के वो कराएगा रजिस्ट्रेशन और फिर उसे बेचेगा। हमारे टिकैत साहब ने खुलासा किया, रामपुर में 1100 लिखड़े हैं। जांच कर लो, किसी टीवी चैनल में दम हो तो बात खुल जाएगी। अच्छा मलिक साहब, तमाम समस्या गिना रहे आप। JP नड्डा की एंट्री हो गई उत्तर प्रदेश में, पहले 300 फूल खिलेंगे कमल के। नड्डा अड्डा सड्डा कुछ नहीं कर पाएगा इस बार। अब तो बात गई, ये तो दोबारा सरकार इसलिए आ गई 44 की सादत पे। अब कुछ ना, 70% गाँव में रहते हैं, जहाँ खाट पर महिलाएं बैठी हैं लाठी लिए बैठी है, भाजपा का झंडा देखते उठ ले। मगर तुझे क्या हुआ कि भाजपा ली उल्टी दौड़ाओ? ऐसे स्वागत आज तक इस देश में 70 साल में किसी के हुए गांवों में? यूपी में भी शुरू हो गया। कल कैसे कह रहे हैं फिर? टीवी बैठ के कह लो, मैं भी कह रहा हूँ। अगला मैं प्रधानमंत्री जापान का, बोलने में क्या हर्ज है? बात खुल जाएगी। हाँ, इतने आरोप लगा रहे हैं, जबकि मोदी जी अपना घर बार छोड़ के देश हित के लिए काम कर रहे हैं, और आप इतने आरोप प्रत्यारोप करे जा रहे हैं। देश घर बार छोड़ के, और वे जो मालिक बैठे हैं उनके लिए कर रहे हैं। जिनकी नौकरी कर रहा है, जिनका नौकर है, जिनका चौकीदार है, उन्हें तो खुश रख रहा है, उनके लिए तो कर रहा है। इस देश में देख लो हो किसका रहा है? छोटे दुकानदार की तराजू भी जाएगी, सब मोल में बिकेगा। मोल में आटा 100 ग्राम 10 रुपये, 20 ग्राम 40 रुपये, उस तरह होगा। मोल में कैमरे लगा देंगे, जैसे आजकल शक्ल देख के शीशा खुल जा, ऐसी पेट में भूख देख लगेगा कैमरा। अच्छा, कि कितनी भूख का आदमी आ रहा है। धर्म की राजनीति करती है भाजपा, लेकिन आज तो ऐलान किया उन्होंने, शिक्षा को लेकर भी बात करी, रोजगार को लेकर भी बात करी, महिला सुरक्षा को लेकर भी बात करी। बात करने में क्या हर्ज है? बात करने में कुछ लगता ही नहीं। ये बात ही तो करता है, काम नहीं करता, बात करता। बात करा लो। अभी ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी लुटेरे आ गए, हमें पता नहीं था। गलती से 2 बार वोट हमने भी डाल दी। हम सोच रहे थे देश को सुरक्षा लाएगा ये यहाँ से गया। हमने सोचा अब क्या बना, 56 इंच का प्रधानमंत्री, अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करेगा। अरे मैं नोटंकी बात ड्रम बजा रहा था वहाँ, बेइज्जती करा देश की, नाक कटवा दी। हाँ, थर दाढ़ी से। अब राफेल बेच दो, थर पाकिस्तान कांप रहा है, तो राफेल क्यों लाए? बेच दो उन्हें। ये टीवी वाले तो कर रहे हैं। एक दिन सीतारमण बजट पढ़ रही, टीवी पे चल रहा कि पाकिस्तान कांपता हुआ। अरे हरामियों, लाहौर का पढ़ रही कि इंडिया का?
बजट इंडिया का पढ़ रही, काँप रहा पाकिस्तान, जी न्यूज पे चल रहा। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, आप तो इतना नाराज लग रहे हैं। 18 घंटे? चंबल के डाकू तो 22 घंटे करते हैं। चंबल के डाकू तो 22 घंटे काम करते हैं। ये तो 18 कर रहा, उनका पेट नहीं भरता, इसका भी नहीं भर रहा। प्रधानमंत्री डाकू थोड़ी है। डाकू लुटेरा, डाकू लुटेरा, छलावा, ठगली जनता ने विश्वास जताया। देखिए, रावण कहता था सीता वापसी नहीं करूंगा, ये कहता है कानून वापसी नहीं करूंगा। उसने भी करी थी, ये भी करेगा। रावण है ये। हाँ, और दुर्योधन कहता था 1 इंच नहीं दूंगा, सारे कुंडे खपुआ का, वो भी मान गया था, यो भी मान जाएगा। तो मतलब ये भाजपा आंदोलन में महाभारत रामायण सब कुछ आ गया। अरे सब कुछ क्यों नहीं आएगा, देश उन्हीं का तो है, पूर्वजों का, वही तो होगा दोबारा भी। वहाँ पहले तलवारें चलती थी, अब क्या वोट चलेगी। दे अंगूठा दे ईवीएम मशीन को हैंग कर देंगे अब का। तो कह रहे हैं उसी अंगूठा जी देश की जनता ऐसा दबाएगी 22 में कि भाजपा का फूल खिलाएगी। जनता हमें क्या अंडा था नहीं, अरे हमने दबाया था, हम अब टाल कर रहे, नहीं दबाएंगे इसका। बड़े बुड्ढे ठीक कहते थे, बड़े बुड्ढे ठीक कहते थे कि दाढ़ी, हमारी दादी सुनाती थी कहानी कि बेटा दाढ़ी वाले से बच के रहना, उठा के ले जाएगा और भीख मंगवाएगा। हम भूल गए, बचपन में सुनी थी, अब दोबारा याद आ गई। ये वही दाढ़ी वाला है जो उठा के ले गया और भीख मंगवा रहा। दादी सुनाई थी, नहीं माननी बात, आ गई अकल, अब फिर टाइम भी। तो एक तो दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज भी होते हैं जो बच्चों को खिलौने गिफ्ट बांटते हैं। ये दूसरे वाला है, ये बड़े वाला बागड़ बिल्ला है। ये बड़े वाला बागड़ बिल्ला है, ये ऐसे रूप बदलता है। अभी तो ये आपके चुनाव में आएगा और महिलाओं की मीटिंग करेगा, कह रहा देखो बहनों भाइयों, मैं महिला बनना चाहता था, लिपस्टिक लगा के आएगा। क्योंकि फौज में जाता, फौज की वर्दी, फौज में जाता, फौज की वर्दी, फौज में जाना चाहता था। हट्टा कट्ठा पढ़ा लिखा आदमी, 6.5 फुटा 5.5 फुटा, फौज में पकड़ के भर्ती करे, क्यों ना क्या, क्यों भीख मांग रहा था। झूठ नंबर 1। अस्पताल में जाएगा तो कहता है मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, वहाँ डॉक्टरी वर्दी पहन लेगा। अब क्या दाढ़ी बढ़ाई है कि मैं झांसाराम हूँ, आसाराम का भाई, उसके भी ज़्यादा फैन थे, मेरे भी हैं। वो बाहर आएगा, भीतर जाएगा। अगली सरकार आएगी, इसका काम खत्म। जांच होते ही इससे पता चल जाएगा होगा क्या देश में। ये कानून का देश है, संविधान का। ये आंदोलन को तोड़ेगा, ये आंदोलन को अपमानित करेगा, यो किसान की पगड़ी उछालेगा। कहते हैं देश ने इनके जैसा बढ़िया तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री देखा नहीं है। सही कहते हैं, देखा ही नहीं है। इतना फास्ट लुटेरा जो जेब काट ले चलते की सोचते की नहीं। अब से पहले कौन आया, सबसे बड़ा यही तो है, नंबर 1 पे फर्स्ट का देखा। इतना बड़ा ओजस्वी के जो मारता रोने नहीं देता, टैक्स वसूलता डंडे से, और फिर कहता भाई बहनों शांत रहो। अगर कोई आवाज उठाता है तो देशद्रोह का मुकदमा। यहाँ आंदोलन करने पे देशद्रोह, बोलने पे देशद्रोह, ये तो करी वो काम रहा, ऐसा आया ही कहाँ तक, यो ही आया पहला और दूसरा आवे ना। अब का इनका काम खत्म, 65 साल में पहली बार आए, अगले 65 नहीं आएंगे। ये अगले 65 इन्हें बाहर रहना पड़ेगा संसद से। ये हमारे मंचों पाते थे। एक दिन राजनाथ सिंह आए, राकेश टिकैत जी की मीटिंग थी, और कह रहा मुझे भाइयों पता नहीं चला किसान धरने बैठा, मैं भी आ गया, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। अब वो सूंगली अफीम बोल नहीं रहा, कारण अब कह तो एक पायदान घटान कहीं, अब कह तुझे लघु उद्योग मंत्री न बना दे, यो भी लेकर। पहले किसान, यहाँ पर एक किसान नेता थे, उन्होंने कहा था कि अगर राजनाथ सिंह जी अगर हमारे बीच आ जाए तो हम उनको यूपी का मुख्यमंत्री बना देंगे अगर बीजेपी छोड़ के आ जाए। बेचारे की दुकान खाली है उसकी, वो क्या कैसे आ जाए और कैसे कर ले। अगर बीजेपी छोड़ के आ जा, कभी मंत्रालय भाग जा, और मंत्रालय है तो बोले चुप बैठ। ये सांसद नहीं है देश में, स्टूडेंट है। प्रिंसिपल बोलता है वो मोटी गर्दन का गंडा कि ओ राजनाथ आया है क्या, बोला आया हूँ सर, बोले मेज बजा दी मेज। कानून का पता नहीं क्या है, कानून पे नहीं बोलना, मेज बजा। ये मेज बजाने के स्टूडेंट है, वहाँ कोई नहीं बोलता। वहाँ 2 की चलती है और उन दोनों के कहने चलती है। 2 दिल्ली में और 2 बम्बई में, पूरे देश का मटिया मेट कर दिया। हमें तो यहाँ का लगा पता, गांव में खबर कम जहाँ। चलिए आखिरी सवाल, यूपी में भाजपा कितनी सीट ला रही है? यूपी में भाजपा दिल के टुकड़े 1000 हुए कि यहाँ गिरा कि वहाँ गिरा। एक आध मंडल में एक आध आओगी, एक आध गई, 10-20 पेन का खेल खत्म। इनकी है कहाँ वोट, गाँव में तो जा नहीं सकते। टीवी पे गाँव, टीवी पे खेत। ये टीवी पे ही तो झूपड़ी डाल देते हैं, टीवी पे लकड़ी की गाय दिखाते हैं गाय, और समृद्ध पात्रा जैसा भांड बोलता है कि देखो गैया मैया और गोबर बड़ा स्वाद है। अरे कब खाया था भाई, ये गोबर बहुत पसंद है ना। ये डॉक्टर के चला गया कि समृद्ध पात्रा, उनने कही तू भाजपा भक्त है क्या, बोले तुम बताओ कैसे, बोले तेरे दांत में गोबर लग रहा। ये गोबर खाते हैं ना, गोबर जितनी अकल है।